हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, इसमें हम नया पाठ लव सिद्धांत के चला रहे हैं। असंधि प्रकरण। असंधि में आद गुणा हो गया है। आद गुणा के उदाहरण वही चल रहा है, सूत्रत गुणा है। आद गुणा का उदाहरण गुण 3 होता है। गुण 3 होते हैं, उसमें से आ गुण कितने होते हैं? 3। कौन कौन? ओ। तो किसका किसका उदाहरण हो गया है? हो का नहीं हुआ है? कौन हुआ? और ए का क्या है? आ का क्या है? हाँ, तब क्या बोल रहा था? तो आ का उदाहरण बाकी है। आ का मतलब बताए थे कि एक जगह रा जोड़ना है, एक जगह ला जोड़ लेना, बस। क्या? तो आ मतलब अर, अर, आ मतलब आ मतलब अरे मेरे को थोड़ा जुकाम है यार, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। आपका सबका थोड़ी है, बोलो ना तेज से। आ माने ये बात हुई। और दिखा दो यार, इतने जोश से बोल रहे हैं सब। आ माने आर और आल, समझे कि नहीं? तो यही चलना है। क्या चलना है? क्या क्या? हाँ, आ का उदाहरण जो आ और आल है, इन्हीं का आज हम बताएंगे। ठीक है भैया? सब लोग तैयार हो? कल एक रा प्रत्याहार था। कहे क्या था? रा प्रत्याहार। रा प्रत्याहार। रा प्रत्याहार आ गया सबको? जी। हाँ, इधर किसको किसको आया? हाथ उठाओ। हाँ, ठीक है, वो तो आ ही रहा है। पुराने वाले मत उठाया करो यार, मैं जानता हूँ। बस क्या है, जो बेचारे अभी नए हैं, कुछ काफी छूट गए थे, जो रह गए थे, उनको ही मैं क्या कर रहा हूँ, उनको लक्ष्य करके ये काम हो रहा है। कहे उन्हीं को लक्ष्य करके ही पढ़ा ही रहा हूँ, कि जिससे क्या है, चले। क्या है? आर और आल। अच्छा बताओ, इसमें कल एक रा प्रत्याहार बताया था मैं। कौन सा प्रत्याहार? रा प्रत्याहार। क्या बताया था? प्रत्याहार बताया था। किसको आता है रा प्रत्याहार? सबको आता है ना? चलो, एक अनीस आज बताएगा। अनीस बताओ, दे दो माइक, दे दो भैया। यार तुम लेकर बैठ जाते हो यार अंश। हाँ बोलो। रा प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो शुद्ध लगा उपदेश जन्मनासिक। इसका अर्थ है उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। लण सूत्र है इसलिए उपदेश है। उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। लण सूत्र है इसलिए उपदेश है। लण सूत्र है इसलिए उपदेश है। उपदेश में विद्यमान अनुनासिक ला का अनुनासिक अच है। अनुनासिक अच की इत संज्ञा हो जाएगी। फिर सूत्र लगेगा आदिनते सहिता। नैतिक देखना। नेता खड़े हो जाओ। देखो आदि मध्यगानाम संज्ञा स्वस्य संज्ञा स्यात्। फिर अंत इत है, क्या है? ला। और आदि वर्ण है रा। इधर फिर जाओ, इधर ला। हाँ, कौन है? क्या बता रहे हैं? पास में चले जाओ। पास में जाके पूछो का भैया कहा है, ठीक से पूछो। कुछ गड़बड़ तो नहीं बता रहे? इधर फिर जाओ थोड़ा सा यार, दिख नहीं रहे हो तुम। हाँ एकदम, आप दिखो। अंतित क्या है? और फिर जाओ, ऐसे हो जाओ। हाँ आपको अंतित क्या है? आ। हाँ तो बोलिए ना तेजी से। अंतित है आ। किसका? रा का आ, ला का कि हा का? अंतित है ला का आ। हाँ तो ऐसा बोलिए ना तेजी से। हाँ बोलिए। अंतित है ला का आ, आदि वर्ण है रा, तो अंत इता से आदि है रा। अंतेन 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 से आदि है रा। आगे बढ़ो मध्यगामी। हाँ, रा ला मध्यगामी।
मध्यगामी वर्ण का बोधक मध्यगामी वर्ण है रा। मध्यगामी वर्ण रा है। रा नहीं है। क्या है? ला। ला मध्यगामी वर्णस्य रा इत्यस्य रहस्यस्य कुछ नहीं, गड़बड़ा गए तुम। वर्णस्य गड़बड़ा गए यार। क्या नाम है? अनीस। सही बोल रहा है नैतिक? नहीं गलत बोल रहे हैं ना? जी। ले लो माइक ले लो। कहो, बता दो भैया आप बहुत गड़बड़ बोल रहे हैं। भैया आप बहुत गड़बड़ बोल रहे हैं। तैयारी कर तो कल करके आएंगे कि नहीं आएंगे? कल तैयारी करके आएंगे कि नहीं? करके आएंगे। हाँ ठीक, करके आएंगे। कह तो रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे राम भरोसे ने। इधर दे दो, कौन बोलेगा? आदर्श। बोल देना अब। आए देखो समय नहीं है ज्यादा। हाँ। रा प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो सूत्र लगा उद्देश्य अनुनासिक इसका अर्थ है उपदेश अब नहीं तो नैतिका को दे दूंगा, बुलवा दूंगा, हो अनुनासिक की गया। आराम से, तेजी से नहीं बोलो, आराम से बोलो। सब सुन रहे हैं ना इसमें? रा प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई तो सूत्र लगा। बोल सकते हो तो बोलो, नहीं तो दे दो। बोल देगा इसका शेर अर्थ आदमी है। उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच की इस संज्ञा होती है। लड़ सूत्र है इसलिए उपदेश है। उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच है ला का आ, इसकी इस संज्ञा हो जाएगी, अर्थात ये इस संज्ञक हो गया। फिर सूत्र लगा। कौन इस संज्ञक हो गया? ला का आ। हाँ आगे। फिर सूत्र लगा आदि अंत्यन सहता, इसका अर्थ है अंत्य नेता सह। तुम खड़े रहो, नवलराज नहीं आता ना तुम्हें? संज्ञा खड़े रहो, इतने बड़े बूढ़े हो, तुम्हें आ नहीं रहा, शर्म करो। अंत हित है कितने बड़े लड़के ला हो? का आ और आदि है रा। मध्यगामी वर्ण है अंत्यनिता सह आदि। क्या अंत्यनिता सह आदि है रा और मध्यगामी वर्ण ला इत्यस्य स्वस्य आदि इत्यस्य बोधका भवति। अतः रा कहने से आगे स्वस्यादि वर्णस्य च संज्ञा, स्वस्यादि वर्णस्य रेफस्य च संज्ञा, अतः च संज्ञा आगे बोधको भवति। अतः रा कहने से ला के आ रा और ला इन दो वर्णों का बोध होता है। ठीक है। रा प्रत्याहार में कौन बनाते हैं? रा और ला। कहे यार आता हो? क्या नाम है? जी क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य पांडे। ठीक है, आता है, बढ़िया। लो दो। एक बार तुम बोल दो, हो गया। नैतिक बोलो जल्दी से। रा प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई सूत्र लगा उपदेश अनुनासिक इत, इसका अर्थ है उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। लड़ सूत्र है इसलिए उपदेश है। उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच है लड़ के ला का आ, इसकी संज्ञा हो जाएगी, अर्थात ला का आ इत संज्ञक हो जाएगा। फिर सूत्र लगेगा आदिरंत्यन संहिता, इसका अर्थ है अंत्यनेता सहित आद्र मध्यगानाम संज्ञा सुच्चा बोधोवति। अंत्यनेता सादि मध्यगानाम अंत्यनिता सा आदि मध्यगानाम संज्ञा स्वस्यचा बोधको भवति। ना स्वस्यचा बोधका कहो चाहे स्वस्यचा संज्ञा से दोनों कह सकते हो। हाँ चलो आगे। ठीक है। अंत इत है ला का आ, आदि वर्ण है रा, अंत्यनिता सा आदि है ला, अंत्यनिता सा आदि है रा और मध्यगामी वर्ण है ला, अर्थात मध्यगामी वर्ण है इसके ला। स्वस्य आदि वर्ण से रेफस्य च संज्ञा बोधको भवति, अर्थात रा कहने से रा ला इन दो वर्णों का बोध होता है। ठीक है। रा प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? रा ला दो वर्ण। रा और ला। आप जान गए ना, जहाँ रा आएगा तो रा का मतलब क्या समझना है? रा और ला। रा और ला। रा और ला। इतना तो सब लोग जान गए कि नहीं जान गए? रा प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? ला ला। रा हम पूछ कर रहे हैं, रा प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? रा प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? कौन कौन? रा और ला। पूरा बोल दिया करो ना। रा प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, रा और ला। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सूत्र तो देखो, पूरा रपरा जो आ गुण है उसका उदाहरण बचा है। किसका? ए का हो गया ना। ए का उदाहरण क्या है? और ओ गुण का उदाहरण क्या है? गंगोदकम। अब किसका बचा है? आ माने क्या समझना है? आ माने क्या समझना है? आर समझना है कि नहीं? हाँ तो अब बताओ। अरे अमृत जी थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं इसको, कुछ कहते हैं गांव भाषा में, है कि नहीं? औरतें नहीं पहने रहती हैं वो घूंघट, तो घूंघटवा थोड़ा हटा दो।
क्या दिख जाओ। नहीं, टोपा पहने हुए हैं इतना ज्यादा सब है, इसको जरूरत क्या है इतना ज्यादा। माँ दिख ही नहीं रहे, लग रहा कौन है बैठ गया आकर के। लोगों को संदेह हो जाता है ना कौन है, स्त्री पुरुष है। दिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। हाँ भाई क्या है, कोई बैठे हैं, भैया जी बैठे हैं। आप तो इसे भी प्रतिष्ठित हैं, पुराने छात्र हैं। हाँ चलिए, तो क्या हुआ, आता है इनको तो आता है, बस क्या है बैठे हैं। दुर्बद्धम सुबद्धम भवती वाले क्या, बाकी क्या है। आगे चलते हैं। रा प्रत्याहार में कितने बार आ गए? 2। प्रभात जी कितने बार आ गए? प्रभात गुस्साया आज, इसकी पेट की रीढ़ की क्या कुछ गड़बड़ा गई थी, फिर कहा नहीं नहीं ठीक हो गई अपने से। क्या जैसे चूरन खिलाया, कहा ठीक हो गई तुरंत। चूरन हमारा बड़ा फायदेमंद है। कौन सा चूरन है? त्रिफला चूरन है ना जी। हाँ, क्या यार, तो बड़ा लाभदायक। आगे चलते हैं। उरण रपरा सूत्र है। क्या सूत्र आया? उरण रपरा, सब रखना पड़ता है। पहले हम अपने लिए इतना सब नहीं जानते थे, न रखते ही थे, लेकिन बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। चलो, उरण रपरा कितने पद का सूत्र है? 2 पद का सूत्र। ओह 3 पद का है, 3 पद का क्या? ओह आना रपरा। अरे तुम लोग पास किताब खुली है यार, बोल दिया करो। हम बोल दे 2 पद का, कोई 1 पद का बोल दे तो मान लोगे? लिखा सामने रखी है किताब सब। क्या उरण रपरा, हम तो किताबों नहीं लिए हैं नहीं। तब। हाँ, कितने पद का सूत्र है? 3 पद का। ओह आना रपरा। ओह ओह क्या है? षष्ठ्यंत आना। इतना तो याद करके आया करो यार, आप पद और अर्थ समाज ये सब याद करके आया करो। है अर्थ कौन याद किया उरण रपरा को? कोई बोल देगा? कोई बहादुर है जो याद किया हो? चलो इधर साइड बोल रहा है, बोलो। अच्छा दो आदित्य को दो, आदित्य को बोला नहीं है, बोल देते हैं। री के स्थान पर रपण री के स्थान पर रपण और अड़ आदेश होते हैं। नहीं ये नहीं यार, लिखा है उसमें बढ़िया सा अर्थ लिखा है। वो कौन याद किया? कौन हो? हाँ बोलो, दे दो। तुम याद नहीं कराए हो। रह रेखा लकारश्च परः, फिर से रह रेखा लकारश्च परः अंतवयव यस्य अड़ः एवं भूतः यण् अड़ अर आर अल आल ऋकार से स्थाने भवति। है कि नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। और कोई याद किया है? तो चलते हैं, इसका अर्थ हम बताते हैं आगे। देखो, उरण रपरा ये सूत्र है। अब ये अमन जी नहीं है क्या? देखिए, तो उरण रपरा सूत्र है, इसका अर्थ है रेफा ऊ आण रपरा। क्या यार? ऊ माने रिकारस्य। ऊ का मतलब क्या है? ऊ जो है रिकार के षष्ठी का रूप है। क्या ऊ? ऊ का मतलब है रिकारस्य, यानी रिकार के स्थान पे क्या होता है? अण होता है। कैसा अण होता है? रपर अण होता है। क्या होता है? रपर अण होता है। रपर अण होता है। रपर में देखो रा है, रपर में क्या है? रा है। रा मतलब आप जान चुके हो, रा माने क्या है? रा माने प्रत्याहार। रा का मतलब क्या होता है? प्रत्याहार। रा प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 2। कौन कौन? रा ला। तो रपर का मतलब क्या हो जाएगा? रा ला। रपर का मतलब क्या होगा? अरे यार, रा वो तो रा का मतलब हुआ, रा प्रत्याहार, रा और ला। और रपर का मतलब क्या हो जाएगा? रपर में एक जगह एक बार रा जोड़ दो, एक बार ला जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? हाँ ये ठीक है। अरे एक बार रा जोड़ोगे तो रपर हो गया, एक बार तो यानी री के स्थान में होने वाला क्या होगा? रपर होगा, लपर होगा। क्योंकि री माने री और ली की समान संज्ञा होती है ना, इसलिए री से दोनों का बोध होता है। री का भी, ली का भी, री का भी। तो रिकार के स्थान में अथवा लिकार के स्थान में होने वाला जो अण है वह रपर होता है और लपर होता है। क्या होता है? रपर भी होता है और लपर भी होता है। ठीक है ना भैया? यानी रपरा है कि नहीं? री के स्थान में होने वाला अण रपर होता है और ली के स्थान में होने वाला अण लपर होता है। तो देखो, कृष्ण धन रिद्धि, कृष्ण धन रिद्धि। यहाँ देखो, कृष्ण का
आद गुणा सूत्र लगा लो तो क्या कहेगा, आकार से अव्यवहित उत्तर परे हो तो पूर्व पर के स्थान में गुणे का आदेश होता है। यही ना आद गुणा का अर्थ है गौतम जी? क्या अर्थ है? हो गया, ठीक है भैया, दिखाओ मत जाना है तो पढ़ा देता हूँ, नहीं तो फिर यही रह जाता है। क्या पढ़ा देता हूँ, फिर पुछाई उछाई चलती रहेगी। ध्यान देना, देखो संधि हुआ कि सबसे पूछूंगा, इसलिए सबको तैयार होना चाहिए। हाँ, इसमें भी दो ग्रुप बांट दिया हूँ, एक संज्ञा प्रकरण हो गए हैं, एक तो ये संधि हो रहे हैं। क्या थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, जल्दी संज्ञा प्रकरण हो जाए तो आप लोग हल संधि से लगाने लगोगे। क्या समझ लेना, मंजीत है, ये कौन लड़का है, ये सब कई लड़के हैं, वो उज्जवल है, ये सब बहुत पीछे हो गए, तो थोड़ा ध्यान दो जल्दी से, तो क्या कर दें आगे लगाने लगोगे। तो अभी ये दो बांट दिया हूँ ग्रुप, इसमें भी आगे चलते हैं। क्या हुआ, अब देखो कृष्ण धन रिद्धि, आकार कौन हुआ, अकार उत्तरवर्ती है, अकारा तब तो उत्तर पर कौन है, रिद्धि का, तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व कौन हुआ, आ, पर कौन हुआ, रही, तो पूर्व पर आ और री के स्थान में क्या हो जाएगा, आर, गुण एक आदेश होगा। अब गुण क्या होगा, आ, क्या होगा, अरे अदगुणा से क्या गुण होता है, आ, वो आ क्या है, अण है कि नहीं है जी, वो आ क्या है, अण है। अरे आ अण में आता है ना कि नहीं आता है जी, आता है। वो आ जो है अण है, वो क्या होगा, रपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रपर हो जाएगा। अगर री के स्थान में तो रपर होगा, ली के स्थान में तो लपर होगा। तो बताओ री के स्थान में हो रहा है कि ली के स्थान में हो रहा है, री के स्थान पर होगा। आ री है ना जी, आ री के स्थान में न हो रहा है जी, इसलिए क्या हो जाएगा, वो रपर, रपर हो जाएगा। रपर हो जाएगा तो क्या होगा, अर, क्या हो जाएगा, अर। रपर का मतलब है रेप है, पर में अंतिम अवयव है जिसका, ऐसा अण होगा। कहे रेप है पर मतलब अंतिम अवयव में, ऐसा जो अण वही हो जाएगा। तो रेप है पर अंतिम अवयव जिस अण का, ऐसा अण कौन होगा, अर, अर का ऐसा अण हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इस तरह से री के स्थान में क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, री के स्थान में अर। तो कृष्ण रिद्धि का, कृष्ण धन रिद्धि है तो कृष्ण का आकार है और रिद्धि का री, तो आ और री के स्थान में क्या हो जाएगा, आर, आर, आ और री के स्थान में आर, आर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कृष्ण आर धन, कृष्ण धन आर धन। हमारी जनक ललित टीका है, कहे हाँ, इसमें सब लिखा हुआ है, तो जनक ललित टीका जरूर आप लोग एक बार पढ़ें, देखो सब बढ़िया से समन्वय करके लिखा हुआ। तो कृष्ण धन आर धन मिला देंगे, क्या बन जाएगा, बन गया ना। अब ये तो हो गया आर का, तवलकारा है अल का। देखो तव धन विकारा, तव धन विकारा, ये संधि विच्छेद है। अब यहाँ आकार कौन हुआ, तव में वकार उत्तरवर्ती, आकार से तो उत्तर पर कौन है, लिकारा का ली, इसलिए पूर्व पर के स्थान में आ ली के स्थान में क्या गुण हो जाएगा, आ ली है ना यहाँ, तो क्या गुण होगा, अल, आरी था तो क्या हुआ था, अर, आली है तो क्या होगा, अल, तो क्या बन गया, तव धन अल धन कारा, मिला दो तवल कारा, समझ गए। तो अर का उदाहरण हो गया कृष्णार्धी, अल का उदाहरण हो गया, तो देखो सबका उदाहरण हो गया ना। ए का हो गया क्या, उपेंद्र। ए गुण का उदाहरण क्या है, तीन गुण है, देखो तीन गुण कौन कौन है, आ ए ओ, तो आ मतलब दो समझना है, आर आर आल, तो देखो चार हो गए, कहे जी है, तीन ही समझना है, आ ए ओ, आ माने दो होता है, आर आर आल। तो ए का उदाहरण क्या हो गया, उपेंद्र। ओ का उदाहरण हो गया गंगोदकम, आर का उदाहरण हो गया कृष्णार्धी, आल का उदाहरण हो गया तवलकार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गए ना चार, इनको याद रखिएगा जी। हाँ, तो इस तरह से पूरा प्रकार से क्या है, री के स्थान में होने वाला जो अण होता है वह रपर होकर के हो जाता है। समझे कि नहीं? तो री कौन हुआ, कृष्ण धन रिद्धि, री से दोनों लेना है, री और दोनों ले लेना। तो कृष्ण धन रिद्धि, यहाँ पर री के स्थान में होने वाला अण कौन है, आ, वो क्या हो जाएगा, रपर हो जाएगा। रपर हो जाएगा तो आर हो जाएगा। ठीक है भैया, रपर माने आर हो जाएगा। ठीक है, रेफा परा अंतावयवा यस् अण एवं भूता अण आदेशा होती। समझे कि नहीं? रेफा उसमें विग्रह, रपरा में विग्रह, बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास से याद कर लेना विग्रह। रेफा रपरा का क्या विग्रह है, रेफा परा अंतावयव, परा मतलब अंतावयव, पर मतलब होता है अंतावयव, तो रेफा परा, परा का मतलब है अंतावयव, तो रेफा परा अंतावयव यस्य अण, अन्य पदार्थ अण है, तो यस्य अण एवं भूता अण भवति, एवं भूता अण का वर्तते आर, आर
अल आल। जो गुण होता है वो आर आर और अल होता है। अब वृद्धि आगे आपको बताया जाएगा, तो वृद्धि क्या होगी? आर और आल। आल। वृद्धि क्या होगी? आर आल। री के स्थान में वृद्धि क्या होगी? आर। और री के स्थान में वृद्धि क्या होगी? आल। तो अभी तो ये गुण आपको बताया गया, आगे वृद्धि भी बताया जाएगा, तो ये ध्यान रखना। जी। गुण क्या होता है? आर और आल। वृद्धि क्या होती है? आर आल। आर और आल। आल। री के स्थान में आर वृद्धि होगी, ली के स्थान में आल वृद्धि होगी, तो वृद्धि का आगे उदाहरण आएगा। ठीक है भैया, तो अभी गुण का हो गया। तो ये इसका अर्थ होता है कि री अथवा ली के स्थान में होने वाला जो अण होता है वह रपर हो जाता है। रपर का मतलब रेफ है, पर में अंतावय जिसका ऐसा अण होता है, यानी कि आर और आल आदेश आर और आल हो जाते हैं, और वृद्धि आर और आल हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो गुण के उदाहरण हो गए कृष्णार्धी तवलकार। आगे क्या है? आगे आया लोपा साकल्य, फिर पूर्वोत्तर सिद्धम भी है। क्या है? जी। तो ये आप क्या करिएगा, लोपा साकल्य से इसका अर्थ याद करके आइएगा कल है। लोपा साकल्य का और पूर्वोत्तर सिद्धम। तो आगे इसके उदाहरण जो है हरई हरई विष्णु है, विष्णवी है। तो ये उदाहरण कल चलेंगे इस पर है जी। तो क्या करके आइएगा सब लोग? लोपा क्या लोपा साकल्य का अर्थ और पूर्वोत्तर सिद्धम का अर्थ याद करके आएंगे ना। पद याद करेंगे, लोपा साकल्य से दो पद का तो सूत्र ही है। क्या यार? और पूर्वोत्तर सिद्धम दो पद का सूत्र है। पूर्वोत्तर सिद्धम जो है विधि सम्मिलित अधिकार सूत्र है। लोपा साकल्य से या का लोप, या वा का लोप करता है। कह अवर्ण पूर्वयो पदांतयो हो यवयो लोपो वास करे। क्या कहता है? वृत्ति क्या है? अवर्ण पूर्वयो हो पदांतयो हो यवयो यकार वकारयो लोपो वासी है कि नहीं। माने अवर्ण पूर्वयो ऐसा यकार वकार जो अवर्ण पूर्वक में हो, यानी कि जिससे पूर्व में क्या हो? अकार हो। तो अवर्ण पूर्वक जो यकार वकार, अवर्ण पूर्वक मैंने समझ गए ना, जिस यकार वकार के पूर्व में क्या हो? आओ। तो अवर्ण पूर्वक जो यकार अथवा अवर्ण पूर्वक जो वकार, तो अवर्ण पूर्वयो हो यकार वकारयो, और पदांतयो और यो यकार वकार क्या होना चाहिए? पदांत में होना चाहिए। समझे कि नहीं? यकार वकार क्या होना चाहिए? तो ऐसे यकार वकार का क्या होता है? विकल्प से लोप होता है, आस परे रहते। ठीक है भैया, देखो यकार वकार में ही विशेषण है। यकार वकार कैसा हो? अवर्ण पूर्वक हो, और कैसा हो? पदांत में हो। ऐसा जो यकार वकार उसका लोप होता है किसके परे रहते? और विकल्प से। आगे आगे नहीं आया, बस यकार वकार को समझ लेना। कैसा यकार वकार होना चाहिए? अवर्ण नहीं, जैसे स्टेशन में लेने कोई भेजा कि भैया जाओ ले आओ, अब कोई है उसको बता दिया कि भैया इसका ऐसा चिन्ह, गोरा है तो गोरा बता दिया, काला है तो काला बता दिया कि भैया काला काला आदमी है, बड़े बड़े दांत है, बड़े बड़े बाल हैं, जूड़ा रखा है, खतरनाक है, कपड़ा एकदम काला काला पहना है। कहे उसी को क्या करिएगा? लेते आइएगा। तो आदमी पहचान गया, खड़ा रहा, कोई पहचान लिया, चला आता है कि नहीं? वही चिन्ह। तो उसी तरह यकार वकार कैसा होना चाहिए? तो उसके स्वरूप को बता रहे हैं कि सभी यकार वकार का नहीं लोप करता है, जिसके पूर्व में क्या हो? अकार हो, ऐसे यकार वकार का लोप करे। और क्या होना चाहिए? पदांत। दो विशेषण है, देखो क्या क्या होना चाहिए उस यकार वकार को? अवर्ण पूर्वक होना चाहिए और पदांत में होना चाहिए। दो विशेषण। यकार वकार के कितने विशेषण है? कौन कौन? और पदांत। तो कैसा यकार वकार होना चाहिए? अवर्ण पूर्वक होना चाहिए। और अवर्ण पूर्वक का मतलब क्या है? उस यकार वकार से पूर्व में किसको होना चाहिए? अगर ई पूर्व में होगा तो लोप होगा नहीं, अगर ऊ पूर्व में होगा तो लोप नहीं होगा। इकार पूर्वक का लोप होगा यकार वकार का नहीं, उकार पूर्वक यकार वकार का लोप होगा नहीं। किसका होगा? अकार पूर्वक अवर्ण पूर्वक यकार वकार का लोप होगा। क्या? जिस यकार वकार से पूर्व में क्या हो? अकार हो, ऐसे यकार वकार का क्या करेगा? लोप करेगा। और क्या होना चाहिए? पदांत में होना चाहिए। तो अवर्ण पूर्वयो हो पदांतयो हो यवयोर यकार वकारयो हो लोपा स्यात् विकल्पेन आसिपरता, और आस्परे होना चाहिए। समझे कि नहीं? अगर आस्पर में नहीं रहेगा तो लोप नहीं होगा, अब विकल्प से करेगा। ठीक है भैया, तो ये हो गया लोपा साकल्य का अर्थ। कल घटा दूंगा, बस हो गया, बताऊंगा नहीं। आज देखो बता दिया हूँ है, इसको याद करके आओगे कि नहीं आओगे? वादा है याद करोगे ना? अरे कौन वादा कर रहा है? सब वादे भर तो करते हो, दूसरे दिन भूल के चले आते हो वादा को। क्या है? चलो आगे। पूर्वोत्तर सिद्धम क्या है?
बता देता हूँ, अर्थ बता देता हूँ। आज भी कैसे निकलता है बता देता हूँ, कल याद करके आना, फिर घटाऊंगा इसको। पूर्वत्रा सिद्धम, पूर्वत्रा सिद्धम, ये क्या कहता है भैया? पूर्वत्रा सिद्धम, क्या कहिए? हाँ, विशेष हम इसको सिद्धांत कौमुदी में पढ़ाए हुए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ये जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये सब सिद्धांत कौमुदी में हो चुके हैं। आप विशेष जानकारी और जिज्ञासा के लिए हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में देखेंगे तो पूरे सिद्धांत कौमुदी पढ़ा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो पूर्वत्रा सिद्धम क्या सूत्र है? क्या कहता है भैया? इसका वृत्ति देखो लिखा, बस वृत्ति बताएंगे। अर्ध हो तो कैसे निकलता है, क्या होता है, ये सब नहीं बताएंगे, हम सब सिद्धांत कौमुदी में बता चुके हैं, आप देख सकते हैं। पूर्वत्रा सिद्धम क्या वृत्ति लिखी है? देखो इसमें जनक ललित टीका में हमारे क्या लिखा हुआ है? समास सबका लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा है? हाँ, सपाद सप्ताध्यायी में समास लिखा है, सपाद में लिखा हुआ है कि नहीं, पादे न सहिता सपादा, और सप्ताह नाम अध्याय नम समाहारा सप्ताध्यायी, सपादा चासौ सप्ताध्यायी चा सपाद सप्ताध्यायी, ये सब समास लिखा हुआ, सब याद करके आना। कौन याद करके आएगा कल? ठीक है, हाथ उठा रहे हो लेकिन करके आओ तब ना पता चले यार। हाँ, हाथ तो उठा दे रहे हो, हाथ उठाने में क्या है? क्या है यार? आनंद। हाँ, आदित्य जी कैसे हैं? ठीक है, ठीक है ना जी? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक रहिए, अच्छे से रहिए। है क्या हुआ? सूत्रकार से देखो वृत्ति में लिखा हुआ है, यह सूत्र असिद्ध कर देता है। क्या कर देता है? असिद्ध कर देता है। कैसे करता है? किसको असिद्ध करता है? किसके प्रति किसको असिद्ध कर देता है? क्या? किसके प्रति? तो देखो सूत्र पहले जान लीजिए कि सूत्र कहाँ है, किस में है, कौन लिखा है, ये तो जानते हैं, पाणिनि जी ने लिखा। पाणिनि अष्टाध्यायी है, उसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। 8 अध्याय। 8 अध्याय में जो 8 अध्याय के एक अध्याय 4 पाद का होता है। एक अध्याय में कितने पाद होते हैं? 4 पाद होते हैं, है कि नहीं? 8 अध्याय में कितने पाद होंगे? 32 हो कि नहीं? तो एक अध्याय में कितने पाद होते हैं? 4। तो एक अध्याय में जैसे 4 पाद हुए, फिर दूसरे के भी अध्याय में भी 4 पाद, फिर तीसरे में, फिर चौथे में भी, फिर 5वें में, फिर षष्ठे, फिर 7वें में भी, है ना? 4 पाद हैं। एक पाद में बहुत सारे सूत्र होते हैं, फिर दूसरे पाद में भी कई सूत्र हुए, 50 हुए, 90 हुए, 100 हुए, 150 हुए, समझे कि नहीं? जी। फिर तीसरे में भी, फिर चौथे में भी, समझे कि नहीं? लेकिन उसमें है क्या? पादों से विभाजन। 8 अध्याय है, 8 अध्याय में एक अध्याय में 4 पाद होते हैं, ऐसे ऐसे हैं, समझे कि नहीं? अब बताओ, जैसे एक ठो सूत्र कोई देख लो, सूत्र कोई खोजो, एक ठो खोलो, देखो लिखा है, जान लो कि कैसे लिखा जाता है। एक ठो दो हमको किताबिया बता दो, कोई सूत्र निकालो, जैसे आध गुणा निकालो। अरे निकालो, संख्या बोलो, सूत्र है ना, सूत्र के आगे संख्या बोलो जी। कौन सा सूत्र निकाले हो? आध गुणा निकाले, तो क्या लिखा है उसमें? 6 1 87। इसका मतलब क्या है जान रहे हो? 6 मतलब होता है 6वां अध्याय। पहला जो रहती है संख्या वो अध्याय को बताती है, दूसरी जो संख्या रहती है वो पाद को बताती है, तीसरी जो संख्या रहती है वो सूत्र को बताती है। समझ गए ना? पहली संख्या मतलब क्या होता है? अध्याय। दूसरी संख्या मतलब पाद, तीसरी संख्या मतलब सूत्र का। पहली संख्या अध्याय, दूसरी संख्या मतलब पाद, तीसरी संख्या सूत्र। बताओ आध गुणा, अब बताओ कौन बताएगा? बताओ जी, हाँ बताओ कौन सा क्या अध्याय का है? आध गुणा बताओ। आध गुणा 6 अध्याय है, 6वें अध्याय का सूत्र है। 6वें अध्याय सूत्र है। आध गुणा पहला पाद है। हाँ, पहले पाद का सूत्र है। पहले पाद का सूत्र है। आध गुणा 87 सूत्र है। पहले पाद के 87 नंबर का सूत्र है, ठीक है ना? यानी कि 6वें अध्याय के पहले पाद का 87 सूत्र, ठीक है भैया? आध गुणा कितने नंबर का सूत्र है? 6वें अध्याय के पहले पाद के 87 नंबर सूत्र। 6वें अध्याय के पहले पाद का 87 नंबर सूत्र है। कोई दिक्कत नहीं। फिर अब और खोज लो, जैसे लोपा सकल्य से देख लो। लोपा सकल्य से क्या? 8 3 19 का है। बताओ राघव शरण क्या नंबर का? 8 3 19 मतलब
8वें अध्याय के तीसरे पाद के 19वां नंबर का है। का सूत्र है। ठीक है भैया। जी। वो लोपा सकल कितने नंबर का सूत्र है? 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 19वां नंबर सूत्र है। सभी लोग आप जान लिया करोगे कि नहीं ये सूत्र कहाँ का है? संख्या देख के जान लोगे ना जी। ये सूत्र कहाँ का है? किसी को दिक्कत होगी क्या? नहीं। अब बताओ। अच्छा अब इतना तो आपको पता हो गया। लो भैया भैया पकड़ लो। तो क्या हुआ कि ये जो संख्या, अच्छा अब एक अध्याय में कितने पाद होते हैं? 4 पाद। अब देखो सप्ताध्यायी जानते हो किसको कहते हैं? 7 अध्याय को क्या कहते हैं? सप्ताध्यायी। 8वें अध्याय को 8वां अध्याय कहेंगे क्या यार? अष्टाध्यायी तो पूरा हो गया कहे क्या कहेंगे? 8वें अध्याय को 8वां अध्याय कहेंगे क्या महाराज? 7 ये जो अध्याय इनको क्या कहेंगे? सप्ताध्यायी। क्या कहेंगे? सप्ताध्यायी। सप्ताध्यायी कहेंगे। अच्छा 8वें अध्याय में कितने बच गए? कितने पाद बच गए? 4। एक निकाल दो उससे। 8वें अध्याय का एक पाद और निकाल दो, उसको इधर ला दो, 7वें अध्याय मिला दो, तो कितना हो गया? सपाद सप्ताध्यायी हो गया। क्या हो गया? अरे क्या और पाद आ गया उसमें, तो क्या पादेन सहिता सपादा चासु सप्ताध्यायी जी। सपाद सप्ताध्यायी पाद के सहित, एक पाद के सहित जो सप्ताध्यायी हो, समझे कि नहीं? तो वो क्या हो गई? सपाद सप्ताध्यायी। सपाद सप्ताध्यायी मैंने तो जान गए ना। सप्ताध्यायी का मतलब तो हो गया 7 अध्याय, और सपाद सप्ताध्यायी का मतलब हो गया कि 7 अध्याय और 8वें अध्याय का एक पाद। समझ गए कि नहीं? सपाद सप्ताध्यायी का मतलब क्या समझे? 7 अध्याय। 7 अध्याय और अध्याय का एक पाद। 8वें अध्याय का एक पाद। अच्छा जब 8वें अध्याय से ये हो गए सपाद सप्ताध्यायी। सपाद सप्ताध्यायी समझ गए कि नहीं? कौन नहीं समझा? बोलो 2-3 लोग बोलो, बोलो नैतिक बोलो क्या हुआ? सपाद सप्ताध्यायी मतलब? सप्ताध्यायी मतलब 7 पाद। अरे 7 पाद, तुम ज्यादा ही समझ गए। और कौन बोलेगा? कुछ नहीं बताऊंगा नहीं। हाँ बोलो 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 जी। सप्ताध्याय। हाँ बोलो। सप्ताध्याय मतलब 7 अध्याय, और सपाद सप्ताध्याय मतलब 8वें अध्याय का पहला पाद। अच्छा ये होगा सपाद सप्ताध्यायी का मतलब। सपाद सप्ताध्यायी का मतलब क्या हुआ? बोल दो, आदर्श को दो। सपाद सप्ताध्यायी का मतलब 7 अध्याय और 8वें अध्याय का एक पाद। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसके लिए। पूछो को जान गए? हाँ तो कब बोलो? 7 अध्याय के 7 अध्याय का 8 अध्याय का एक पाद। चलो दो, राघव शरण को दो। सपाद सप्ताध्यायी का अर्थ है 7वां अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद। हाँ बहुत बढ़िया। और कौन बोलेगा? और कौन बोलेंगे? दो बगल में दो। सपाद सप्ताध्यायी का अर्थ है 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद। अब 8वें अध्याय में कितने पाद बचेंगे? 3। उनको त्रिपादी कहते हैं। त्रिपादी का मतलब क्या होता है? 8 अध्याय के 3 पाद। हाँ बहुत बढ़िया। त्रिपादी का मतलब क्या हो गया? 8 अध्याय के 3 पाद। उनको क्या कहा जाता है? त्रिपादी। और सपाद सप्ताध्यायी उनको कहा जाता है? कोई दिक्कत किसी को? किसी कोई दिक्कत? 3 बार बोलो इसी चीज को। सपाद सप्ताध्यायी किसको कहते हैं और त्रिपादी किसको कहते हैं? सपाद सप्ताध्यायी मतलब 7 अध्याय का पूरा 7 अध्याय, 8 अध्याय का पहला पाद। बोलो 3 बार। अरे कृष्णा तेजी से बोलो, हमको सुनाई दे। सपाद सप्ताध्यायी का मतलब 7वां अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद, और त्रिपादी मतलब 8वें अध्याय के 3 पाद। सपाद सप्ताध्यायी का मतलब क्या हुआ? सपाद सप्ताध्यायी का मतलब हुआ 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला है। 7वें भर मत लेना, पहला से लेकर के 7 तक पूरे, पहले से लेकर के 7 तक पूरे, और 8वें अध्याय का एक पाद, पहला पाद। ये क्या हो गए? सपाद सप्ताध्यायी। और त्रिपादी का मतलब क्या हो गया? 8 अध्याय के 3 पाद। 8 अध्याय के 3 पाद। कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो इस तरह से क्या करना है?
आपको समझ लेना। तो सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे? क्या क्या समझे? क्या समझे? माने प्रश्न क्या था, क्या क्या समझे? सपाद सप्ताध्यायी किसे कहते हैं और त्रिपादी किसे कहते हैं? क्या समझे? सप्ताध्यायी किसे कहते हैं? त्रिपादी किसे कहते हैं? फिर से बोलो, सप्ताध्यायी किसे कहते हैं? त्रिपादी किसे कहते हैं? फिर से बोलो, सप्ताध्यायी किसे कहते हैं? त्रिपादी किसे कहते हैं? त्रिपादी किसे? ठीक है ना भैया? देखो इतना आ गया। अब जानते हो कौन किसके प्रति असिद्ध होता है? सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध हो जाता है। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति कौन असिद्ध होता है? त्रिपादी। समझ गए ना? सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध हो जाता है, यानी पूर्व के प्रति पर असिद्ध हो रहा है ना। पूर्व के प्रति सपाद सप्ताध्यायी तो पूर्व ना है, उनके प्रति कौन असिद्ध हो रहा है? पर असिद्ध हो रहा है। त्रिपादी असिद्ध। अब त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति पर असिद्ध हो जाएगा, क्योंकि कौन असिद्ध हो रहा है? अरे कौन असिद्ध हो रहा है? त्रिपादी। पर असिद्ध हो रहा है ना। हाँ, तो त्रिपादियों में भी कौन असिद्ध होगा? पूर्व के प्रति पूर्व के प्रति पर असिद्ध होगा। पूर्व त्रिपादी के प्रति। तो पहले क्या अर्थ होगा कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति कौन असिद्ध हो जाएगा? और त्रिपादियों में भी कौन असिद्ध होगा? पूर्व के प्रति पर असिद्ध हो जाएगा। पूर्व त्रिपादी के प्रति पर असिद्ध हो जाएगा। समझ गए ना? तो सपाद, इसका अर्थ पूरा अर्थ हो जाता है कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होते हैं। त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति पर त्रिपादी शास्त्र असिद्ध होता है। ठीक है भैया? अर्थ कौन बोलेगा? हाँ बोलो, बोलो, दो तीन लोग अर्थ बोलो। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी शास्त्र असिद्ध हो जाता है। और त्रिपादियों में भी पूर्व त्रिपादी शास्त्र के प्रति पर त्रिपादी शास्त्र असिद्ध हो जाता है। हाँ, और कौन बोलेगा? बोलो बोलो भैया। सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी शास्त्र सिद्ध होते हैं और त्रिपादियों में भी पूर्व त्रिपादी के शास्त्र के प्रति पर त्रिपादी शास्त्र सिद्ध होते हैं। ठीक है, और सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी शास्त्र सिद्ध होते हैं, त्रिपादियों में भी पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी शास्त्र सिद्ध होते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी। अब एक बात बताओ हमको, कृष्णा तुम ही बताओ, आद गुणा और लोपा साकल्य से देखो संख्या, देखो जल्दी से। आद गुणा की संख्या देखो, सपादी कौन है, त्रिपादी कौन है? बताओ जल्दी से हमको, कौन किसके प्रति असिद्ध होगा? आद गुणा और लोपा साकल्य से देखो जल्दी से। आद गुणा के प्रति लोपा साकल्य से सिद्ध होगा ना? जी। क्यों होगा असिद्ध? क्योंकि लोपा साकल्य से यह त्रिपादी है। हाँ। और आद गुणा ये सपाद सप्ताध्यायी है। क्यों है भैया आद गुणा लोपा साकल्य से त्रिपादी? क्योंकि आद गुणा ये 6वें अध्याय के पहले पाद का 86 सूत्र है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कहाँ का सूत्र हुआ? ये सपाद सप्ताध्यायी सूत्र हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जी। और लोपा साकल्य से ये त्रिपादी सूत्र क्यों है। त्रिपादी हुआ? क्योंकि ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र हाँ, है। तो तीसरा पाद है, तो क्या है? त्रिपादी है कि नहीं है? जी। त्रिपादी कहाँ से शुरू हो जाते हैं? 8 अध्याय के और दूसरे पाद से शुरू हो जाते हैं। क्या महाराज? जी। 8 अध्याय के दूसरे पाद से शुरू हो। पहला पाद छोड़ दो, हो गया। दूसरे पाद से शुरू हो जाते, तो ये तो तीसरे पाद का है। क्या यार? दूसरे पाद का एक सूत्र, फिर दूसरा सूत्र जो होगा वो भी क्या होगा? होगा ना, तीसरा चौथा ये सब होंगे कि नहीं होंगे? ये पूर्वत्रा सिद्धम जो है 8, 2, 1 का है। इसके बाद जितने भी होंगे 2, 3, 4, 5, 6 सब क्या हो जाएंगे? समझे कि नहीं? ये तो 8, 2, 1 का तो यही है। इसके बाद असिद्ध करेगा अपने से उत्तर में, अपने से उत्तर में सिद्ध करेगा। इसीलिए देखो सपा सब त्रिपादी लिए जाते हैं। बस क्या वो एक पाद छोड़ दिया जाता है, क्योंकि पूर्वोत्तरा सिद्धम कहाँ है? स्वयं जहां से है उसके बाद ही असिद्ध करता है। समझे कि नहीं? तो उसके बाद कौन बचते हैं? त्रिपादी बचते हैं, इसलिए वही असिद्ध हो जाते हैं, सपादी नहीं होते। तो इसका मतलब है आद गुणा के प्रति कौन असिद्ध होगा? जान गए ना क्यों होगा, कैसे होगा? समझ गए ना? हाँ, यही देखो पूर्वोत्तरा सिद्धम की वृत्ति में लिखा हुआ है, सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्याम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम। देखो लिखा कि नहीं लिखा कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी शास्त्र क्या होते हैं? असिद्ध होता है। त्रिपाद्याम अपि माने त्रिपादियों में भी, त्रिपाद्याम मतलब पूर्व त्रिपादी शास्त्र के प्रति पर त्रिपादी शास्त्र सिद्ध होता है। कोई दिक्कत नहीं? तो ये वृत्ति याद कर लेना। देखो वृत्ति से ही अर्थ है क्या है?
सपा सप्ताध्यायी प्रति त्रिपाद्य सिद्धा त्रिपाद्याम पूर्व प्रति परम शास्त्र सिद्धम स्यात्। कोई दिक्कत? तो इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। तो ये कल याद करके आप अगर आ जाए, लोपा साकल्य और लक्ष्य आ रहा है, पूर्वत्रा सिद्धम और लोपा साकल्य से अगर क्या करके आ गए, याद करके आ गए, तो फिर कल हरि हरि विष्णु विष्णु बन जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, कुछ नहीं एचो लगेगा, एचो आयावा आयावा, कल याद करके आना, ठीक है जी। हाँ ठीक है भैया है। तो आज इतना ही करता हूँ, ठीक है। हाँ, सभी को राम राम, नमो नमः, महादेव, शुभ रात्रि।